नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बड़े एंजॉय से जी रहे होंगे और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अपना इनर वर्क बड़े अच्छे से करते हुए स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में एंजल्स नंबर्स के बारे में बताती हूँ और ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित सारी जानकारी देती हूँ। अगर आपको मेरी कोई वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। और आपको अगर ट्विन फिल्म जर्नी संबंधित कोई जानकारी, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपके मन में है, कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में लाइक कीजिए, कमेंट में लिख कर बताइए। और आपको पर्सनल गाइडेंस भी कुछ चाहिए तो अब भी मुझे बताइए। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी यानी शिव शक्ति की जर्नी, राधा कृष्ण की जर्नी, यिन यांग की जर्नी, ये तो हम सभी जानते हैं। आप सभी जान चुके होंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो। लेकिन फिर भी मैं एक नजर आपको बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स यानी क्या। ट्विन फ्लेम्स यानी कि एक ही सोल के दो हिस्से जो अलग अलग शरीर धारण करके इस धरती पर आती है। कभी कभी वो सेम जेंडर में होती है। ट्विन फ्लेम के जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एज सब कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। इस पे मैं अलग अलग वीडियोस में आपको आगे बताती रहूंगी। कहने का मतलब ये है कि एक ही आत्मा दो अलग शरीर धारण करके कभी कभी एक ही समय पर आती है इस धरती पर, कभी कभी एक सोल ऊपर ही रह जाती है 5D पे और एक सोल नीचे धरती पर आती है। तब भी अगर बहुत रेयर केस में अगर यहाँ आई हुई सोल अपना कार्य सही से नहीं करती, तब जाके दूसरे सोल को भी बहुत रेयर केस में धरती पर आना पड़ता है। तभी उन्हें, यानी जब दोनों सोल इस धरती पर आती है तब उन्हें जर्नी मिलती है, जैसे अधिकतर हम सभी को मिली हुई है। और ट्विन फ्लेम जब दोनों एक साथ इस धरती पर आते हैं ना, तब उन्हें कोई लक्ष्य होता है, उनका कोई उनका पर्पस होता है, उनका कोई उद्देश्य होता है जिसको ईश्वर ने उनको दिया होता है और इसलिए उन्हें वो कार्य पूरा करना होता है। तब उन्हें ये जर्नी मिलती है। दोस्तों, जब से हमारी डीएफ्स यानी डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है और उसे ये पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन उसका डीएम है और ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उससे तो रहा ही नहीं जाता। उसकी जो हालत है वो तो आप सभी की भी है, यानी मेरी भी हो चुकी हुई होगी, ये तो आप जानते हैं। और हाँ, यहाँ एक कंडीशन बता देती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है डीएफ मैरिड हो सकती है, सिंगल हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, डिवोर्सी भी हो सकती है, वॉट कोई भी परिस्थितियां हो सकती है। मगर ये सोल जर्नी है, यहाँ सोल का रिलेशन हम बताएंगे। ये जर्नी है एक सोल की जो आधी अधूरी है, जिसका आधा हिस्सा दूसरे बॉडी में है। जब ये हमारी डिवाइन फेमिनाइन जान जाती है तो उसकी हालत तो आप सभी भी जानते हैं, जैसे मैं कर जान चुकी थी। देखिए क्या होता है ना, बहुत तकलीफ होती है हमारे डीएफ्स को, उनसे रहा ही नहीं जाता। उन्हें तो लगता है कि अब बस मुझे जर्नी का पता चल गया है, बस क्या है हमारे डीएम को बता देते हैं तो बस आसानी से हम रहेंगे। और कभी कभी बता भी देती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है, आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है और आप पूरी तरह आप भी अवेकन नहीं हुए हैं। जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे, पूरा कार्य करेंगे, तब धीरे धीरे आप फुल्ली अवेकन हो जाएंगे और आपके डीएम की अवेकनिंग वहां शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, मेरे वीडियो का टॉपिक ये है आज का कि आपको ना थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ा इंतजार आप कीजिए और अपने डीएम को भी इंतजार कीजिए, इंतजार करवाइए। देखिए तो ये इंतजार का मजा कितना अच्छा होगा। लेने दीजिए थोड़ा इंतजार का मजा उनको और आप भी लीजिए। ये बात सुनकर शायद आपको अच्छा नहीं लगे कि मैं आपको क्या इंतजार करवाऊंगी, क्योंकि हमारी डीएफ का हाल इतना है कि उससे एक पल भी इंतजार नहीं रहा जाता और वो बार बार हम अपने डीएम को कांटेक्ट करती है, कॉल करती है, मैसेज करती है। सामने से उसका एक कॉल आए तो यहाँ से 10 कॉल कर देती है, सामने से उनकी हाय गुड मॉर्निंग कुछ भी आए तो यहाँ से वो ढेरों ढेरों मैसेज कर देती है। तो ये क्या होता है कि हम तो बेसब्र होकर सारा कुछ उगल देते हैं, पर वहां उस पर कुछ असर नहीं होता ना। डीएम तो हमें सिर्फ आम इंसानों जैसे ही समझेंगे, यानी कि अगर उनकी लाइफ में कोई और भी रही होगी, कोई एक्स गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ या कोई भी
अभी करंट सिचुएशन में देखें उनके साथ कोई हो ना, तो उन्हें लगेगा आपकी गिनती भी उनको, वो उन्हीं में गिनेंगे कि ये भी ऐसी ही है, नॉर्मल फ्रेंड है। बस उन्हें ऐसा ही लगेगा जैसे वो और लोगों से शेयर करते हैं, और लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज वगैरह भेजते हैं, और लोगों से फ्लर्ट करते हैं, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, तो उनको कुछ ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप अलग है, आप उनकी डीएफ है। तो हमें करना क्या है, हमें इंतजार करवाना होगा उनको, और आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर वहां से आपको मैसेज आता है तो आप वो मैसेज सीन ना करें, वहां से कॉल आता है आप रिसीव ना करें, आने दीजिए, और कॉल मैसेज आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आप ना करें। और आप अपनी तरफ से भी ना वो रिसीव करेंगे, मैसेज सीन ना करें, ना कॉल रिसीव करें, कहीं पे भी सोशल मीडिया के किसी भी साइट पर आप उन्हें देखें नहीं, अपने प्रेजेंस उसको फील ना कराए, आप उन्हें देखेंगे ही नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं कि सब देखने से मतलब, आप अपने मन को भी समझाए, अपना ध्यान कहीं और ले जाए, अपने इनर वर्क पर अपना ध्यान ले जाए। तो आप उनको इंतजार करवाइए, और आप भी इंतजार करिए। आपका इंतजार मतलब आपको अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है। आपका इंतजार ये है, आप झटझट उनके एक मैसेज एक कॉल पर डायरेक्ट रिप्लाई देना बंद कर दीजिए। करवाइए इंतजार, महीनों, 6 महीनों, साल, देखिए फिर उसका रिप्लाई क्या आता है। क्योंकि ये इंतजार का फल है ना, सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है, वो आपको बाद में ही देखने मिलेगा। मैं तो यही आपको समझाऊंगी कि आप उनको अवॉइड करें, उन पर ध्यान ना दें, फुल्ली फोकस अपने इनर वर्क पे करें, अपने आप पर करें, अपने लाइफ कैरियर पे करें, अपने सेल्फ ग्रोथ पर करें, सेल्फ लव करें, अपने आप को लव करें, अपने घर परिवार को संभालें, अपने आप को संभालें। सबसे पहले आप अपने आप को संभालें, क्योंकि आप अपने आप को संभालेंगे, आप अपने आप में खुश रहने लगेंगे ना, तो सामने वाला पर्सन डीएम क्या, अब पूरी दुनिया आपके आगे झुकेगी। झुकने का मतलब ये नहीं कि कदमों में आए, आपकी रिस्पेक्ट करेंगी, आपकी वैल्यू क्या है, ये सब लोग समझने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप भी तो यही चाहती है ना, आप सभी डीएफ यही चाहती है कि एक दिन आपके डीएम को, सभी डीएम को ये पता चले कि डीएफ कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम गर्लफ्रेंड या पत्नी नहीं है जिनके साथ डीएम ऐसे ही बिहेव कर ले। आपकी प्रेजेंस अलग है ना, तो ये भी तो उनको बताना पड़ेगा। उनको समझ आने के लिए आप उनको मौका ही नहीं देंगे ना, यानी इंतजार करवाएंगे, तब तो वो समझेंगे। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे उनके लिए ना, तो वो तब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो पे लिखा है कि थोड़ा इंतजार का मजा आप भी लीजिए डीएफ, और डीएम को भी इंतजार का मजा लेने दीजिए। इस इंतजार के पल में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना इनर वर्क, अपना सेल्फ ग्रोथ, अपने ऊपर काम, आपको जो अच्छा लगता है खाइए, पहनिए, अच्छे लोगों से बातें करिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट करिए। इस इंतजार की घड़ी में आप डीएफ बस अपने ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले अपने इनर वर्क पर फोकस हो जाइए। इनर वर्क करते करते आप अपने लाइफ के हर एरिया पर काम करने लगेंगे, अपने आप काम होने लगेंगे। अब इनर वर्क शुरू तो करिए। इनर वर्क करने से क्या है, आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग तो होने ही लगेगी, और आपकी लाइफ की जो भी परेशानियां है ना, वो सरफेस पे आके हील हो जाएंगी। खत्म नहीं होती परेशानियां, खत्म नहीं होती ना, सब मतलब दबी नहीं रहती। आपका छोटा से छोटा इश्यू रहेगा ना, वो सरफेस पे आएगा और वो हील हो जाएगा। ये हीलिंग की जर्नी में यही सब इम्पोर्टेंट है। हमें हर चीज को दबा दबा कर अपने मन में नहीं रखना है, उसको लाना है, उससे डील करना है। डील करने में वो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। मतलब जैसे आपका डर है, अगर कुछ डर है ना जो आपके मन में आप दबा के रखते हैं, वो इशू पर सरफेस पे आएंगे और वो हील हो जाएंगे, यानी एटलीस्ट आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ आप डरते हैं। डरना बंद नहीं होगा, डर भी सकते हैं आप हमेशा के लिए किसी चीज से, लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसे हील कर दिया कि हाँ मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैं इस चीज से डरती हूँ। मेरे आने वाले वीडियोस में ना मैं आपको सारे कुछ वाइब्रेशन चार्ट के रिकॉर्डिंग भी, सब कुछ टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाकर बताऊंगी, यानी कि फियर है, शेम है, गिल्ट है, मतलब ऐसे जो कुछ भी टॉपिक्स है ना हमारे वाइब्रेशन चार्ट के, सारे इश्यूज पर हम बातें करेंगे।
आने वाले वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक्स पे हम खुल के बात करेंगे। तो आज के वीडियोस में मैंने आपको ये समझाया कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए और अपने डीएम को भी इंतजार करवाइए, क्योंकि इंतजार करने से, सब्र करने से सब्र का फल मीठा होता है, ये तो आपने पहले से ही सुना है। तो आपको सब्र करना होगा, और सब्र यानी कि अपना इनर वर्क करना होगा। वहां उनके साथ जो भी होता है ना, वो आप उनके कर्माज है, उनको करने दीजिए, उनके साथ होने दीजिए। क्योंकि यहाँ हमें ना, हम बार बार ऐसे जाके बताएंगे ना डीएम को कि मैं आपकी डीएफ हूँ, हम एक सोल जर्नी में है, हम ट्विन जर्नी में है, वो कभी नहीं मानेंगे। हमें पागल समझ के हमारा मजाक उड़ाएंगे, सामने ना सही मन ही मन में कुड़कुड़ाते रहेंगे। तो हम क्या पागल थोड़ी ना है। आप सब जानते हैं कि हम इस जर्नी में आए हैं, क्या हम बेवकूफ हैं? हम तो 3D और 5D के बीच में उलझ गए हैं। उलझ गए इन द सेंस कि हम झूल रहे हैं, क्योंकि हमारा हमारी सोल तो 5D में अपने डीएम को चाहती है, और हमारी फिजिकल बॉडी भी अपने डीएम को फिजिकल वर्ल्ड में पाना चाहती है। पर हम करें क्या? हम 3D में अटके हैं, हम भी घर संसार में अटके हैं। तो इन सब चीजों का पार करने का सबसे सॉल्यूशन यही है, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क करने से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे चीजें सही मार्ग पर आने लगेगी। एक ही दिन में नहीं होगा, मैं डीएफ सबको पहले ही बोल देती हूँ, ये चीजें एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन होगा जरूर, और डिवाइन प्लान के तहत होगा। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ अच्छा लिखा होगा। हाय, सबसे बोलते हैं ना कि हम जो चाहते हैं तो वो भगवान हमें नहीं देते, लेकिन भगवान जो हमारे लिए चाहते हैं ना, वो बेस्ट होता है। हम जो चाहेंगे वो भगवान हमें नहीं देंगे, लेकिन हम भगवान जो चाहते हैं हम वो करने लगेंगे तो भगवान हमें वो देंगे जो हम चाहते हैं। तो हमसे भगवान क्या चाहते हैं? इनर वर्क करवाना। हम इनर वर्क करने लगेंगे ना, तो भगवान वही देंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन इस चाहत को जरा साइड में रखिए, सबसे पहले अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। इनर वर्क करने लगेंगे ना, बहुत मुश्किलें आती हैं इनर वर्क करने में। आसान नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि इनर वर्क करना क्या होता है। कहते हैं ना कि दवाई पता चल गया कि ये दवाई संजीवनी बूटी, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आप हनुमान जी को पता चल गया कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, लेकिन इतना आसान था क्या संजीवनी बूटी लाकर वहां से? हम पता चल गया कि संजीवनी बूटी यानी कि इनर वर्क, बट इतना आसान नहीं है ना कि वो संजीवनी बूटी चुटकियों में, जैसे अमेजोन में फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर कर दिया, यो आ गया और हमने खा लिया। ऐसा नहीं है। उस इनर वर्क को लाने के लिए भी हमारे प्रभु हनुमान जी को भी कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, उनको कैसे जाना पड़ा था आप जानते हैं। वो इतनी आसानी से नहीं ले आए पाए, ला पाए थे संजीवनी बूटी को भी। तो इस तरह से, और वो लाने के बाद भी खाने का प्रोसेस भी, यानी कि अगर हम इनर वर्क, हम पता चल गया कि इनर वर्क क्या चीज है, लेकिन उसको ग्रहण करना, उसे अपनाने में भी वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो वो संजीवनी बूटी खाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचने थे, तो वो चीजें हुई। उसी तरह हमारा इनर वर्क करने से हमारा सेल्फ ग्रोथ होगा, हमारे लिए बढ़िया है इनर वर्क, ये होगा हमारे लिए, प्रभु ने लिखा है। लेकिन ये प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं है ना कि चुटकी बजाए और काम, इंस्टेंट मैगी थोड़ी है कि झट से काम हो जाएगा। उसमें एक सब्र, एक परीक्षा, कठिन मेहनत, और ये तो जर्नी ही है भैया। जर्नी है, बोलो मेरे फ्रेंड्स की, बस एक पेशेंस की जर्नी है, धैर्य विश्वास की जर्नी है। आपका धैर्य टूटा तो आप जर्नी से थोड़ा हट जाएंगे, बार बार आप हट जाएंगे, क्योंकि आप धैर्य बनाए, धैर्य और विश्वास बनाए रखना पड़ेगा आपको इस जर्नी में। तब जाकर आपके डीएम को पता चलेगा इस जर्नी के बारे में, और आपके बारे में कि आप उनकी डीएफ है। तो चलिए दोस्तों, ट्विन जर्नी की महिमा तो हम आप सभी जानते हैं। बस हमें अपना इनर वर्क करते रहना है, और हाँ, लाइफ के हर एक चैलेंजेस को डील भी करना है। आप सभी के लाइफ में क्या क्या परेशानियां आ रही है जब से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं भी अपने चैनल में सबके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं अपने प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। कब? जब आपका कुछ आप मुझसे शेयर करेंगे तब मैं आपको शेयर करूंगी। आगे आगे मेरी आने वाली वीडियोस में मैं अपने हर एक चीजों को भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ क्या हुआ इस जर्नी में, मैं किस चीजों से डील करती हूँ, क्या होता है, सब कुछ हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये जर्नी है
सोल जर्नी है, हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और ये मेरा चैनल यानी एक सोल फैमिली है। आप सभी का स्वागत है मेरे सोल फैमिली यानी दुर्गा 786 ये चैनल का नाम है मेरा। लेकिन ये सोल जर्नी सोल फैमिली है हम सभी ट्विंकल जर्नी में जितने सोल्स हैं वो हम सब एक फैमिली मेंबर्स हुए ना। तो प्लीज अपने कमेंट्स मेरे को लिखिए, अपने एक्सपीरियंस मुझे लिखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियोस में मिलूंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। राधे राधे।